Hello, my dear students. You must have all come to know already by now that the 10th CBSE exams have been board exams have been cancelled and the CBSE 12th exams have been postponed. तो 10th के जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो गई हैं इस साल के लिए 2021 में, और जो 12th की CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है. तो पहला बात है कि अच्छा है बुरा है. सी आई डोंट नो, एनीथिंग दैट हैपन्स इज़ गुड, बिकॉज जब तक मैं ये सोचूंगा जो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो मुझे उसकी अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी. अब जो भी है, बिकॉज ये मेरे हाथ के डिसीजन नहीं है, मेरे हाथ में ये डिसीजन नहीं है. सो आई वॉज नॉट द पर्सन टू डिसाइड. सो आई एम टॉकिंग जस्ट हैड आई बीन ए स्टूडेंट देन आई वुड हैव थॉट दिस कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे हाथ में ये डिसीजन नहीं है. सिर्फ मेरा जो ओपिनियन रखना मेरे पास रहता है तो ओपिनियन रखूँगा, बाकी जो डिसाइड होगा वट एवर जो हुआ है अच्छा हुआ है ना. उसका जो एडवांटेजेस है, मे बी हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, तो जो एडवांटेज है उसको कैसे हम पिकअप करें उसके बारे में सोचना है. उससे पहले मैं इस क्विक वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आगे क्या एक्सपेक्टेड है ना, व्हाट इज़ द probability of different dates etc. So some analysis which we have done, and based on that let me try to point out. First of all, the CBSE board exams have been changed. The state boards are also likely to follow suit. मतलब जो स्टेट बोर्ड्स है वो भी यही चीज़ करने के एक्सपेक्टेड है. कुछ जगह पे काफ़ी और चेंजेस हो सकते हैं, बट कम से कम इतनी चेंजेस, जैसे टेंथ की कहीं पे टेंथ का कैंसिल हो सकता है या वो भी पोस्टपोन हो सकता है, और जो 12th की एग्ज़ाम्स है वो पोस्टपोन होंगी. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, सो आई एम एज्यूमिंग ऑल द स्टेट बोर्ड्स दे विल डू दी सिमिलर थिंग. सो नाउ एज्यूमिंग दैट, बिकॉज सारी चीज़ अभी एजम्पशंस पे चल रहा है, अभी के डेट में जो सिचुएशन लग रहा है उसको लेके हमें डिसाइड करना है, तो स्टेट बोर्ड्स भी वही चीज़ करेंगे. दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने CBSE ने बोला है कि 1 जून को वो एक रिव्यू करेंगे. दे विल डू अ रिव्यू ऑन द 1 जून. बेस्ड ऑन दैट दे विल डिसाइड द एक्चुअल डेट व्हेन दे आर गोइंग टू कंडक्ट. एंड दे हैव सेड दैट दे विल गिव ए 15 days टाइम नोटिस. मुझे लग रहा है कि वो 15 days नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे स्टूडेंट्स के कंफर्ट के लिए. तो मुझे लग रहा है अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 25 to 30 days का वो टाइम नोटिस ज़रूर देंगे. सो अगर हम 1 जून का भी लें, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो उतना दिन देंगे, 15 दिन तो उन्होंने बोला हुआ है. तो बट एक हम लॉजिकल एजम्पशंस ले रहे हैं ना, तो इफ़ यू टेक द लॉजिकल एजम्पशन, तो 1 जून का भी अगर हम कैलकुलेट करें कि वहाँ से अगर वो करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि 16 जून के बाद ही एग्ज़ाम्स होंगे. ओके. दूसरा चीज़ दैट आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डेट्स, द JEE एडवांस में ऑल्सो JEE एडवांस चेंज होगा. सारी चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ में बात कर रहा हूँ, बिकॉज 100% हम नहीं बोल सकते जब तक अनाउंस नहीं होता है. पर मेरा एनालिसिस है कि JEE एडवांस की जो डेट होंगी वो भी चेंज होंगी. नीट की जो डेट्स है वो हाई चांसेस है वो चेंज होंगी, बट उसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते. देन एक्चुअली ऑल ऑफ दिस विल डिपेंड ऑन दी कोविड का पीक कब आता है, द पीक ऑफ कोविड व्हेन इट कम्स, दैट इट डिपेंड्स ऑन दैट. जो द एक्सपर्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड मिड ऑफ May. तो उसका आगे पीछे को लेके जो भी चेंजेस होगा, ठीक है. तो बट लेट्स गो बाय द एक्सपर्ट्स व्हाट दे आर सेइंग. सो मिड ऑफ May, तो लॉजिकली बाय 1 जून जो रिव्यू करेंगे उस समय तक क्लैरिटी आ गया होगा लगता है. द JEE मेन, कमिंग टू द JEE मेन एग्ज़ाम ऑफ अप्रैल जो अभी होने वाला है, और जो May एंड अप्रैल एग्जामिनेशंस, I think the probability of it shifting or postponement are low, because when JEE was announced it was done 4 times. पहले 2 बार होता था, अभी वो 4 बार किया. इसीलिए किया क्योंकि ये कोविड में काफ़ी अनसर्टेनिटी है और हर बोर्ड का अलग अलग डेट्स अनाउंस हो रहा था. तो उन्होंने यही बोला था कि कम से कम पहले जैसे 2 मिल रहा था वैसे 2 चांस तो मिल ही जाए बच्चे को. तो इसलिए उन्होंने 4 किया है. उसमें से ऐसा नहीं कि सबको चारों के चारों उसको अपॉर्चुनिटी मिले. अगर मिले तो अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ उन्होंने प्लान नहीं था. तो मुझे लग रहा है कि वो सिंस ऑलरेडी 2 हो गए हैं और 2 आगे हैं, तो उनमें कुछ टिंकरिंग नहीं होगा भी तो थोड़ा बहुत हो सकता है, बट चांसेस आई फील आर लेस. मे बी ये अप्रैल वाला थोड़ा कुछ कर सकता है, बिकॉज हर जगह पे जैसे कुछ जगह पे नियर लॉकडाउन टाइप ऑफ सिचुएशन बन गया है. तो उस केस में मे बी अप्रैल वाले को थोड़ा बहुत कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. इट लुक्स, द चांसेस लुक less on that. Now overall this particular change will provide about
on an average, roughly 1.5 months of extra time of preparation. अब जिन लोगों को ये बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता फिर बहुत अच्छा होता, तो उन लोगों के लिए 1.5 मंथ्स का टॉर्चर और बढ़ गया, ठीक है. बट आई एम कंसिडरिंग दैट समबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर, उसके लिए 1.5 मंथ्स का और एडिशनल प्रिपरेशन टाइम मिल गया. सो all of you, those who want can make use of this time. I will in future try to work out what and suggest what best you can do in how to use this time in the best possible manner. Now, to give you an idea, a tentative timeline which we expect could happen. Again, nothing is guaranteed, but what we expect could happen. Let me talk about that. The board exams. We feel the board exams might start from 4th week of June and might finish in the 4th week of July. Okay, the science examination, science and maths examinations, usually they finish in 20-22 days, so we expect that the science examinations will be finished by mid of July, and the other examinations they will get over by end of July. Then the second thing that I feel that we feel, the date of JEE Advance. JEE Advance may be shifted to mid of August. May be shifted to mid of August. Then let me talk about NEET. NEET also, there are, as I said, chances are less of it shifting. But then if this kind of schedule happens, then NEET may be held in the first week of September. Overall, so let me repeat, this is our expectation that the board exam might get conducted from end of June to end of July. Science and maths examinations probably could get over by mid of July. The JEE Advance may be held in the mid of August, and that's the second week of August, and the NEET exam probably could be held in the first week of September. This is a rough expectation. However, you have to keep, all of us have to keep watch on the developments. It could be held earlier, earlier than the dates that I am saying. It could happen. So we can't take these dates as sacrosanct. इसको सबसे ये होगा पूरा 100% कंफर्ट बोल के हम ले नहीं सकते. ये सारे एक्सपेक्टेड डेट्स है, बार बार वार्न कर रहा हूँ, ये सारे एक्सपेक्टेड डेट्स है. नाउ अपनी प्रिपरेशन इस तरह रखना होगा इस सिचुएशन में, फ्लेक्सी करके, कि अगर उससे पहले भी होता है तो हम उसके लिए रेडी हों. बट चांसेस लग रहा है इस तरह का होने का. अगेन आगे कोविड में क्या डेवलपमेंट होता उसको लेके बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी. एंड पिछले साल हम सबको याद होगा कई लोगों को भी कि जो एग्ज़ाम्स 2 बार शिफ्ट हुई थी. तो यू कैन नॉट से, ऑफकोर्स लास्ट ईयर एक्सपीरियंस भी सबका कम था, बट ये भी है कि इस साल एक्सपीरियंस है. बट ये जो कोविड का जो नया रूप और रंग दिखने को मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंस किसके पास नहीं था अभी, गवर्नमेंट के पास किसी के पास नहीं था. दैट इज़ वाई ये प्रॉब्लम हो रहा है. किसी को आई डोंट नो किसको ब्लेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बट प्रॉब्लम इज़ ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रॉब्लम इज़ ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द वायरस एंड इट्स बिहेवियर एंड द वे इट इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट. सो इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते. बट येस, हर चीज़ में अनसर्टेनिटी होती है, बट दैट डजंट मीन कि हम अनसर्टेनिटी है तो प्लान नहीं करेंगे. सो वी नीड टू डू सम प्लानिंग. वी विल डू द प्लानिंग, एंड एक probability और expectation लेके प्लानिंग करना होगा. एंड as you go on the go, we have to keep on updating and changing. Okay, and just to mention also, for the help of the students who were supposed to take the class 10th examination and who will be going to plus 2 11th and 12th, तो उन सब के एडवांटेज के लिए मैं बोलूँगा कि जो expected dates of admission to class 11th, I expect that will be around जून और जुलाई. मतलब वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पहले सर्कमस्टेंस में जो होता उससे बेटर हो जाएगा. तो उनका, मुझे लग रहा है उनका जो एकेडमिक साइकिल वो शुरू सही से होगा. अब ख़त्म कैसे होगा, क्या होगा 2 साल में, क्या होने वाला है, वी डोंट नो. बट आई थिंक वो शुरू राइट टाइम पे होगा एंड ठीक से होगा. मे बी जैसे बोर्ड एग्ज़ाम अगर होते तो जिस डेट पे होता उससे बेटर होगा, फास्टर होगा. So like we expect the results because they will be conducting some multiple choice questions or something, और कुछ internal assessment में कुछ clarity अभी आया नहीं है. तो अगर उस पर लेके करते हैं तो एक रिज़ल्ट तो वो डिक्लेयर करेंगे. जो रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, आई थिंक दैट शुड कम टुवर्ड्स एंड ऑफ May और मिड ऑफ June. And so the admission to the 11th and 12th will happen in June or July.
So the classes for them then can start in June or July. Yes, those who want to prepare for the entrance examination, though अभी 10th में है, and almost based on the internal assessment they know where they stand and whether they are going to get the subject combination or not. So based on that, I would suggest that they must start right away, right from April itself, for preparing for the एग्ज़ामिनेशन दैट दे आर प्लानिंग. अब इस सोच में मत रहना कि जैसे 2020 में डिले हुआ, 21 में भी डिले होगा, डिले हुआ है, और 22 में और 23 में भी डिले होगा. डोंट थिंक दैट वे, बिकॉज द एग्जामिनेशन बीइंग डिलेड फॉर 2023 आर वेरी वेरी रिमोट. 2022 वेरी लेस चांसेस, बट येस देर आर सम. 21 तो अनाउंस हो चुका है वैसे, क्योंकि जैसे वैक्सीनेशन वगैरह वो सारा कंप्लीट होते होते स्टूडेंट्स एंड everybody getting that may take maybe another third wave, fourth wave, ऐसा कुछ आ सकता है. बट ये सारा होते होते आई थिंक एक साल में ये सारा एक स्टेबलाइज्ड पोजीशन पे आ जाएगा. सो इफ़ इट कम्स टू ए स्टेबलाइज्ड पोजीशन, ए स्टेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, vaccination also gets completed for about 70 to 80% of the population, then probably by next year the certainties would start. These are all assuming that the virus doesn't mutate so much to make the vaccination ineffective. ये सारा सोच के मैं बता रहा हूँ. तो something is going to happen. So let's hope for the best and let's utilize the time. I will also make a few videos and advices as to what do we need to do. And before I close, let me just tell all of you, none of you should get discouraged. None of you should get discouraged. If you are that kind of person who feel a lot of pressure because of the examination, and if you feel that your time of pressure has elongated, has gone more than what it should have been, then remember, and if you are ready to compromise, if you are not very skeptical about excellent results, अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर बहुत प्रेशर हो रहा है, टेक ए ब्रेक. यस, डू टेक ए ब्रेक. अगर मे बी 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वट एवर यू कैन, यू डिसाइड, टेक ब्रेक लो, फिर उसके बाद वापस प्रिपरेशन शुरू करो. बट सबसे अच्छा ये होगा कि तुम अगर एग्ज़ाम को प्रेशर ना फील करो और ये जो टाइम है इसको भी यूज़ करो. बट अगर ब्रेक ना लेने से तुम्हारा ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा तो ब्रेक लेना चाहिए. अदरवाइज़ अगर तुम अपना परफॉर्मेंस बिल्डअप करके अपना जो एंथुजियाज़म कंटिन्यू मेंटेन करके ले सकते हो तो यूज़ दिस टाइम विदाउट टेकिंग मच ऑफ ब्रेक. बट यस, एक ब्रेक तो बनता है. हाँ, मे बी आज के दिन का और हाफ ए डे ब्रेक अभी जो आया है न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ और वट एवर, तो एक ब्रेक तो बन सकता है. सो जस्ट टू डिसाइड वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट गेट डिस्करेज. दिस इज़ द गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड, and it's happened for everybody. It's not only for you, for everybody who was going to take the examination. So just don't worry. Okay, all the best. If you have any questions, you can always ask, and do stay updated. Do subscribe to this channel so that you stay updated to the all the information that we upload.